बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए उसकी शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के मिसलिनियस क्वेश्चंस। मिसलिनियस क्वेश्चन आजकल पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, आप उसका प्रैक्टिस सेट लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसके जो चैप्टर आपका खत्म हुआ है उस चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जैसे ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक, 2019 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। क्लियर है? तो इस टाइप से आप तैयारी कीजिए। लगभग 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन आप मतलब उनको लगाइए, तब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। तो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक। यानी कि आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ने हैं। चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद आप मिसलिनियस क्वेश्चन की तैयारी जम के कीजिए, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। जब आपका एक तरफ से मिसलिनियस क्वेश्चन और प्लस एनसीईआरटी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो हम पढ़ाने वाले आपको पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टॉप आउट टुगेदर एट देयर स्टेप मेजर। यानी कि एक मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन जा रहे हैं, ठीक, और वे रुकते हैं तो उनकी मेजरमेंट किया जा रहा है। तो उनकी लेंथ कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर कम सा आ रही है। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। जहां आपने ये शब्द सुन लिया मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको आगे केवल यही करना है कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल लेना है। बस आपको करना क्या है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किसका कहा गया, 30 सेंटीमीटर। इस टाइप के आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर टू सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट स्टेप्स। ठीक, तो कंप्लीट स्टेप्स मतलब इसमें पूछा गया है सो दैट ईच कैन कवर टू सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट स्टेप्स। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो आपको करना क्या है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। इसको देखिए, 30 को ब्रेक कीजिए, कितने में जाएगा। 30 को आप ब्रेक करेंगे तो कितना, 6 पंजे 30। तो 6 को क्या आप तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर है, इतना आ गया। ठीक, ये 30 का हो गया। और फिर इधर कितना है, 36 है। 36 कितना होता है, 4 नमा 36। प्राइम फैक्टर में आप तोड़िए, 4 नमा 36। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। ठीक, और ये 40 है, 40 को क्या लिखेंगे, 5 40। 5 40, 8 क्यों बन रहा, क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, एलसीएम कहा गया है, तो एलसीएम में आपको क्या है, 2 की पावर सबसे बड़ी वाली लेनी है। तो 2 की पावर 3 ले लिया। अब 3 में आना है। 3 में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। और 5 में केवल एक जगह ही 5 है, यानी कि 5 लिख लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा, 8 8 और ये 9 हो जाएगा। 8 9 72, और 72 गुणे 5 कितना हो जाएगा भाई, 360। ये आ जाएगा आपका 360 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वन ऑफ द बेस्ट लॉजिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65n माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की ये वैल्यू बताना है। ये वाली n जो है, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ये यानी कि 65 और 117 का जो HCF है, यानी कि इसके बराबर ही है, ये कहा गया है। ठीक, और ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना क्या है, देखिए, इसको आप हम 2 सेकंड में बता देंगे, और इसका जो लंबा प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, वो भी उस तरह निकाल लेंगे। जैसे आपका आता है कि आपका ऑप्शनल में आता है पेपर, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका पेपर बनता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर बनता है तो कैसे लगाना है वो आपको पहले अप्रोच हम उसकी सिखाएंगे। फिर जब आपका सब्जेक्टिव पेपर बनेगा 2 नंबर 3 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसकी अप्रोच दूसरी होगी। तो देखते हैं, पहला HCF कहा गया है। HCF कितना है, 65 और 117 का 117 का HCF। इसको क्या करेंगे, 13 5 65, और ये कितना, 13 9 117। तो यानी कि यहाँ पे कॉमन कितना है, 13 आ गया। यानी कि HCF हमारा कितना आ गया भाई साहब, 13 आ गया। बोलो, इतना आया मेरे प्यारे बच्चों। तो हमको करना क्या है, हमको इसी के बराबर कर देना। 65n माइनस कितना, 117 इजकल टू कितना, ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर लेंगे। देखो कैसे, n बराबर 1 तो होगा नहीं, 1 से बड़ा होगा तो 2 होगा। 65 दूना 130, 130 माइनस 117 बराबर 13। तो यानी कि 13 बराबर 13 आ जाएगा।
यानी कि n बराबर हमारा कितना आ गया 13 आ गया। क्लियर है? n बराबर हमारा कितना आया 2, n बराबर 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक पे क्लियर है, n बराबर 2 पे, n बराबर जब हमने 2 रखा यानी कि n का मान यहाँ से 2 निकल आया। ये तो ऐसे हो गया प्रोसेस। लेकिन अब लंबे क्या कहते हैं आपको जो लॉन्ग टर्म जो प्रोसीजर है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है, 170 इज ग्रेटर देन 65। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे आप डिवाइड करके पहले देख लेंगे। यहाँ पे हम देखिए आपको डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। ये आपको करना क्या है 65, यहाँ पे आपको क्या करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, वो तो हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। ये कितना है 117। क्लियर है? तो 65 एकम 65 बचेगा कितना, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 11 में से 6 गया 5। ठीक, ये 5 बचेगा आपका। क्लियर है? ये इतना आया आपका। तो आपको ये जो आपका आया ये रिमाइंडर, यही आपका क्या बन जाएगा डिवीजर। ठीक, और ये आपका जो डिवीजर था ये क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो 52 एकम 52 बचेगा कितना आपका, बचेगा 5 में से 2 गया 13 बचेगा ना। तो 13 से अब आपको फिर इसके 52 से डिवाइड करना है, 52 को डिवाइड करना है। तो 13 चौके 52, ये कट गया यानी कि यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। आप प्रोसीजर आप रोक देंगे। ठीक, अब यही चीज जो आपने लिखी थी यहाँ पे जिस तरह आपने हमने बताया था कैसे एल्गोरिदम थ्योरम्स, वही वाला आपको लिख देना। जैसे कैसे इसको लिखेंगे 117 बराबर कितना लिखेंगे आप 65 1 एंड आप कितना लिखेंगे 52। क्लियर है भाई? 65 1 अब फिर आपको क्या लिखा है ना, फिर इसको लेकर चलना है 52 बराबर, क्लियर 65 बराबर 65 बराबर ये मिडिल टर्म है, यानी कि ये थ्योरम क्या होती है आपका डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवीजर इंटू कोसेंट, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमने आपको बताया था, बेसिक थ्योरी भी बताई थी। तो ये 65 बराबर कितना हो जाएगा 52 इंटू 1 प्लस कितना 13। देन आपको क्या हो जाएगा 52 बराबर आपका आ जाएगा 52 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 0। देन प्रोसीजर स्टॉप, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपका HCF कितना आया, HCF आपका आया 13, HCF आपका आया 13। तो यही चीज आप यहाँ पे लिख देंगे, इसके बराबर कर देंगे। जो चीज आपको इतना टाइम लगा वही चीज आपको केवल 2 सेकंड का था, ऐसे अगर आप बनाते तो। ठीक, ये इसी के बराबर आप कर देंगे, यहां से आप निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी n बराबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसकी लैंग्वेज बहुत ही शानदार है तो इसे हम देखने वाले हैं। इसमें आपको करना क्या है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45। ठीक, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45, यानी कि 2 नंबर के बारे में बताया गया है और उसका एलसीएम कितना कहा गया है 45 है। क्लियर? एंड आपको कहा गया 45 टाइम्स देयर HCF का 45 टाइम्स है। एंड सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 1150। एलसीएम और HCF का सम जो दिया है कितना है 1150 है। देन आपको क्या बताना है HCF। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे 45 HCF है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो यानी कि 45 HCF एंड आपको कितना एलसीएम और ये वाला HCF बराबर कितना हो जाएगा 1150 के। और यहाँ पे 46 HCF आ जाएगा, 46 HCF और बराबर कितने का हो जाएगा 1150 के। और यहाँ पे हम आप क्या कर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये 46 HCF हो जाएगा। ठीक, ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इसको हम डिवाइड करने वाले 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 पंजे 115 होता है। ठीक, ये 0 तो आएगा ही, ये 2 से कितनी बार 25 बार चला जाएगा, यानी कि HCF हमारा कितना आ गया 25 हमारा आ गया HCF। क्लियर? चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको देखिए, इसमें हम आपको क्या बताएंगे, फैक्टर करने का बहुत जल्द तरीका आपको बताने वाले हैं, प्राइम फैक्टर कैसे करा जाता है। और इसमें आपको बताया गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लंबी विभाजन विधि से आपको मतलब डिवाइड नहीं करना है। फाइंड इतना जो नंबर दिया है विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी थ्योरी और इसका क्वेश्चन
हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। तो इसको हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम सीधा क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, ये ऐसे यहाँ पे डालना है सॉल्यूशन, ठीक। 987 एंड कितना दिया हुआ है 10,500, ठीक। इसमें ये बताना रहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 2 और 5 जो इसका प्राइम फैक्टर आता है डिनोमिनेटर, अगर इस मतलब इसमें इस कैटेगरी में आ रहा है 2 और 5, इसका डिनोमिनेटर रह रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों, या 2 अलग से और 5 अलग से, तभी भी आपका क्या है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसके अलावा जो भी आ रहा है वो नॉन टर्मिनेट है। इसके फैक्टर भी जैसे हो सकते हैं 5 दूनी के 10, ऐसे ये भी सही है, ठीक। और इसकी पावर जितनी होती है उस फॉर्मेट में जो बन रहा है वो भी सही है। हमने इसके बेसिक थ्योरी आपको बता दी, आप वो वाला क्लास देख लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है। हम सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए आपको कितना 9, 8, 17, 17, 36, 24, यानी कि 24 आ रहा। कहीं ना कहीं ये 3 का मतलब मल्टीपल है, 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको डिविजिबिलिटी का रूल हमने पहले ही आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक। तो इसमें हम बताने वाले हैं 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और बचेगा कितना 3 दूनी के 6 और 3 नंबर 27, ठीक। ये इतना टूटा आपका 3 इंटू इतने में, ठीक। अब 329 को आप किस में तोड़ेंगे, अब 329 को भी तोड़ना है भाई। तो 29 को कैसे तोड़ेंगे, ये 3 गुणे 329 है। अब 329 को तोड़ने के लिए हम देखिए इसमें या तो 7 से जाएगा, ठीक। 7 से देखते हैं, अगर एक बार देखें 7 से, 7 चौक 28, ठीक। 7 चौके 28, 7 इंटू 7 चौके 28, 28 4 32, 7 सते 49, ठीक। 7 सते 49 यानी कि 7 से कट रहा, 7 चौके 28 और 7 सते 49, यानी कि ये प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक। इस टाइप से आप लिखेंगे, ये 7 से डिविजिबल है। देन आपको ये या आपका क्या हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, ये 105 है, 105 को आप क्या लिखेंगे 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 इंटू ये कितना है 100 है। 100 को आप क्या लिखेंगे 20 पंजे 100, 20 पंचे 100 या 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, क्लियर, ये लिखेंगे आप, तो बहुत बढ़िया बात बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कटेगा क्या, ये कट जाएगा, ठीक। और इसमें भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5 कट गया, और बचा ऊपर कितना 47 अपॉन ये कितना बचेगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। बस यहाँ तक आपको ब्रेक करना था, बस ब्रेक हो गया, बस 2 सेकंड का काम था। इस तरह आप ब्रेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मतलब डिनोमिनेटर आपके इस फॉर्म में बन रही 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बन रहा है डिनोमिनेटर। देन ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बस आपका क्वेश्चन खत्म।